हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर स्वागत है एक बार हमारे लर्न विद फन 477 चैनल पर। आज हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक चलने वाला है, सर्किल। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। सर्किल चैप्टर है हमारा, ये क्लास 10th लेवल का है, 10th NCERT। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम सर्किल का इंट्रोडक्शन देंगे और इंट्रोडक्शन के बाद लगभग आधा चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन में ही कवर अप हो जाएगा। तो इसलिए अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। करते हैं स्टार्ट सर्किल चैप्टर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गोल फिगर को हम एक सर्किल कहते हैं। ये थोड़ी पूरी गोल नहीं बनी, बट कोई बात नहीं, आपको गोल जैसी लगनी चाहिए। इसमें एक सेंटर होता है, यहाँ पर इसे सेंटर कहा जाता है। सेंटर से सर्किल तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इधर भी अगर हम इसे डबल कर दें, यहाँ पर ये सेंटर है O और ये भी इसका रेडियस होगा। अगर हम रेडियस और रेडियस को आपस में प्लस करें, मतलब R प्लस R इज इक्वल टू 2R, और ये इसका डायमीटर है। ये सब पिछली क्लासेस में आप सुनते चले हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे बिल्कुल शुरू से करूँगा। एक सर्किल जो है किसी भी एक प्लेन को 3 पार्ट्स में बांट देता है। एक इन द सर्किल, एक ऑन द सर्किल और एक आउटर सर्किल। इनर सर्किल, इस सर्किल से अंदर का क्षेत्र। सर्किल ऑन द सर्किल, इस पूरी लाइन पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं। और आउटर सर्किल मतलब इस सर्किल से बाहर का क्षेत्र। ये क्लास 9th में भी आपकी हेल्प करने वाला है वीडियो, तो इसे जरूर देखें। अगर मैं एक पॉइंट या एक डॉट इस बोर्ड पे प्लेन पे पूरे पे लगाता हूं, तो उसकी 3 सिचुएशन हो सकती है। या तो वो सर्किल के अंदर होगा, या तो वो सर्किल पे होगा, या तो वो सर्किल के बाहर होगा। चौथी सिचुएशन नहीं हो सकती। आर यू एग्री विद मी और नॉट? तो ध्यान से देख लें 9th वाले बच्चे भी इसको। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत आपको समझ आने वाला है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे इसका। एक लाइन मान लो हमने खींची, हमने एक ऐसी लाइन खींच दी, तो आप देखेंगे कि ये लाइन इस पूरे सर्किल को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? निश्चित रूप से 2 पॉइंट्स पे। तो इसे हम कहेंगे सीकेंट। एक सीकेंट जो होता है सर्किल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। कोई भी एक ऐसी लाइन जो निकल जाए। अगर हम बात करें आर्क, एक सर्किल से चली लाइन, यहां से चली और यहां तक आ गई। तो ये जो पोर्शन बना है, ये वाला जो ऐसा कह रहा है, जो कंपास से बनता है, इसे हम कहते हैं आर्क। ये आर्क बन गया, ठीक है। आर्क बन। ये जो लाइन हमने खींची है AB, अगर हम इस लाइन AB की बात करें, ये कहलाती है कोड, CHORD, कोड। ये नाम आप सुने सुने से लग रहे होंगे कुछ, आपको कहीं ना कहीं आए होंगे जरूर। कोड आया होगा, आर्क आया होगा। अगर हम डायमीटर की बात करें, ये बहुत सारे, मैं इसमें कोड खींचने वाला हूँ, बहुत सारे कोड, बहुत सारे कोड, बहुत सारे कोड, जिसमें से डायमीटर भी एक कोड है। अगर आप ध्यान से देखें, ये भी एक कोड है, कोड कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, डायमीटर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पर है कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड है। सबसे लंबा कोड अगर कोई है तो वो डायमीटर, ये लॉन्गेस्ट कोड कहलाता है, ठीक। अगर आप इस कोड को, किसी भी कोड को सेंटर से टच करेंगे, तो निश्चित रूप से ये 2 रेडियस आएंगे, और ये जो पूरा एरिया बना है, ये वाला, ये कहलाता है सेक्टर। सेक्टर। आपने बहुत सारी नई सोसाइटीज देखी होंगी, जैसे कोई एरिया बसता है, जैसे द्वारिका है। हम एक द्वारिका का एग्जाम्पल लें। अब द्वारिका में क्या है कि आपने सुना होगा सेक्टर्स होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, चाहे वो DDA हो या कोई भी हो, तो वो पूरे एरिया को एक सर्किल के रूप में बांट लेती है। भाई, इतनी जमीन हमने एक्वायर कर ली। अब आपने अक्सर देखा होगा कि द्वारिका में जो सेक्टर्स हैं बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कोई सेक्टर कहीं पे है, 3 के अपोजिट में 13 है, 4 के अपोजिट में 12 है, 5 के अपोजिट में 11 है, 6 के अपोजिट में 10 है। तो ये बड़े कंफ्यूजिंग से होते हैं। बड़ा नया बंदा वहाँ जाए तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये सेक्टर होते क्या है। तो सेक्टर सर्किल, ये पूरा हमने एरिया लिया द्वारिका, और इसे हमने सेक्टर्स में बांट लिया। और इस सेक्टर में भी छोटे छोटे सर्किल बना लिए। एक सर्किल ये बन गया, एक सर्किल ये बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया,
एक इधर बन गया, एक इधर बन गया और एक बीच में बना दिया। ऐसे कई सारे सर्किल हमने बना लिए और इस सर्किल्स को अब हम बांटते हैं सेक्टर्स में। हमने ये सेक्टर बना दिया, ये एक सेक्टर हो गया और एक सेक्टर इसे भी हमने फिर सर्किल में बांट दिया, ये भी सेक्टर हो गया। तो मान लो कि ये 1 2 3 4 था, ऐसे हमने बांट लिया। और इधर आए तो ये 5, इसे भी बांट दिया ऐसे, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ऐसे चलते चलते जब हम यूं घूम के यहाँ पर आए तो इसके नंबर आ रहे थे जी, क्या नंबर आ रहे थे इसके? आ रहे थे जी 9 10 11 12। तो यहां से रोड निकाल दी हमने। तो आप क्या पाएंगे? 4 के अपोजिट बार आ रहा है। कंफ्यूज हो गया बंदा? तो इस एक एग्जांपल से आपको सेक्टर याद रहेगा। हम किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी पे सवाल नहीं उठा रहे, हम बच्चों को एक सिर्फ सेक्टर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्टर क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और कैसे इनके नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो इट इज नॉट अ बिग डील। अब आपको सेक्टर समझ आ गया होगा कि हम ये पूरा जो एरिया बना है ये वाला, इट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, हमने सेंटर से लिया, 2 उसके रेडियस खींचे, कोड खींचा और ये पूरा जो एरिया बन गया, इट इज कॉल्ड सेक्टर। अब ये पूरा 2 सेक्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक माइनर सेक्टर, अगर ये एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो ये माइनर सेक्टर कहलाएगा, माइनर सेक्टर। अब आप देखिए ये पूरा भी एक सेक्टर है जो बाकी बचा, और चूंकि ये एंगल 180 से बड़ा है बाहर वाला, तो ये मेजर सेक्टर कहलाएगा, मेजर सेक्टर। तो ये आपको समझ आ गई होगी बात। अभी अगले 12 चैप्टर में इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है हमें, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक है, एक ही और मैं आपको बात बताने वाला हूं। और अगर आपने ये कोड खींची, ये एक सेक्टर हुआ, तो ये वाला जो एरिया बना, इट इज कॉल्ड सेगमेंट, सेगमेंट कहलाएगा। इसको अब सेगमेंट भी 2 हैं, एक ये छोटा माइनर सेगमेंट और ये बाकी जो पूरा बना मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, वैसे इस चैप्टर में इतना कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, ये चैप्टर थोड़ा सिंपल चैप्टर है। तो थोड़ा सा फिर मैं एक बार बताने की कोशिश करूंगा। इसमें सिर्फ हम बात करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ये हमने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल में ये सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, ये हमारी सीकेंट हो गई। एक हमने पॉइंट यहां से लिया और यहां से हमने एक लाइन ऐसी खींची जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल रही थी, सिर्फ एक पॉइंट पर। ध्यान रहे 2 पॉइंट पे जो टच कर रहा है वो सीकेंट है, सीकेंट है, लेकिन एक पॉइंट पे जो टच कर रहा है वो टेंजेंट है, टेंजेंट है। एक पॉइंट से आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। मान लो ये हो गया पॉइंट P, तो इससे एक पॉइंट, एक टेंजेंट हो गया PA और एक टेंजेंट हो गया PB। ऐसे समझे आप इसे। इधर जब आप इस पॉइंट A को, ध्यान रहे जो लाइन सर्किल को सर्किल पर एक पॉइंट पर टच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर, वो टेंजेंट कहलाएगी। और सर्किल से बाहर आप एक पॉइंट लें, उससे आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, साथ ही आपने ये सेंटर लिया, जैसे ही आप पॉइंट, इस पॉइंट को जो हमने ए का नाम दिया है, जहां पर ये टेंजेंट कट कर रहा है, इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कहलाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से टच करेंगे, देखिए मेरा क्या लगा, ये ओ सेंटर है और इधर भी आपने इसे टच करा, तो ये हमेशा 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 परपेंडिकुलरली टेंजेंट को कट करेगा। मतलब ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। इधर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जैसे ही आप ऊपर टच करेंगे तो ये 90 डिग्री पे कट करेगा, ये निश्चित बात, आप इसे नाप के देख सकते हैं, परपेंडिकुलरली कट करेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, PAOB, पूरा देखिए
PAOB, ये पूरा आपको एक 4 लाइन से घिरी जो फिगर होती है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, और ये एक पूरा क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है PAOB ऐसे। तो अब इसके 2 एंगल तो हमें पता है कि भाई 90 और 90, साथ ही हमें ये पता है पिछली क्लासेस के स्टडी करके कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। अब इस 360 में ये 2 एंगल तो हमें पता चल गया कि 90 + 90 180 हो गए। तो बाकी जो 2 एंगल बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का सम आपस में 180 डिग्री ही होगा, निश्चित बात। हम इसे प्रूव भी करेंगे आगे के कुछ सवाल में, ठीक है। प्रूव करना बड़ा सिंपल है भाई, चारों का सम 360, 2 की वैल्यू रख दी 90 + 90 180 हो गए, इक्वल से उधर ट्रांसपोज किया तो 2 का सम 180 रह जाएगा, बड़ा सिंपल, नथिंग। इसी चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 2 टेंजेंट जो है मैक्सिमम इस सर्किल के 2 ऐसे टेंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, उससे ज्यादा टेंजेंट्स जो है पैरेलल नहीं हो सकते, ठीक है। आगे चलेंगे। अभी हमारा सेंटर हो गया, सर्किल हो गया, टेंजेंट्स हो गए, कोड हो गई। हाँ, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल कई बार आता है कि मान लो ये वाला एंगल 70 डिग्री है, मान लो ऐसा दिया हुआ है कि जहां पर वो दोनों टेंजेंट्स मिलते हैं वो एक एंगल बनाता है 70, आपको कुछ नहीं दिया, आपको ये भी नहीं दिया, आपको ये भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और आपसे ये सेंटर का एंगल पूछ लिया जाता है। तो अब आपको ये बच्चों वाला सवाल लग रहा होगा, ये क्या मजाक है सर। तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आके दें, और अगली वीडियो में हम इसके आंसर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। देखते हैं आपको समझ आया नहीं आया। आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, आपको वीडियो समझ भी आई तो शेयर कर सकते हैं, और नहीं समझ आई, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हम अगली वीडियो में इसका आंसर दें। मिलते हैं तब तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।